अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत प्यारी सी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। छोटे छोटे से टिप्स सबके लिए लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। मुझे तो किचन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, टाइम भी सेव होता है और मुझे ना टेंशन भी नहीं होती और मेरे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो गुड़ है मेरे पास। तो ये जो है ना किचन में हम चाय की तो यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन ये है कि ये टूट नहीं रहा होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि जब भी गुड़ आता है किचन में तो इसको ना मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको दस्ते से मार के और इसको ना तोड़ देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में ये मुझे मिल जाता है, तो ये फिर ना मुझे यूज़ करने में आसानी होती है। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो ये बहुत आसानी से मुझे मिल जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसका ना टाइम की भी बचत होती, मुझे टेंशन भी नहीं होती और अच्छे से इसको मैं ना यूज़ कर लेती हूँ। तो ये तरीका भी बहुत आसान है, आप सब भी यूज़ करेगा इंशाल्लाह ताला, आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। तो जब साथ साथ हमारे चाय के साथ गुड़ तोड़ रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा लग जाता है, बहुत टेंशन भी हो रही होती है क्योंकि ये बहुत सख्त सी होती है, ये टूट नहीं रहा होता। तो ये ना मुश्किल होती है। फिर जब एक साथ आप तोड़ के ऐसे अपने डब्बे में डाल देती हूँ तो आपको ना यूज़ करना आसान होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में हमें गुड़ मिल गया। अभी मैं ना इसको किसी भी जार में डाल दूँगी और जब भी यूज़ करूँगी तो ये मेरे लिए आसानी होगी। और दूसरी तरफ ये है कि मैं जो भी जार यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, जब मैं रिफ़िल करती हूँ तो उसको मैं अच्छे से धो के खुश करके फिर रिफ़िल करती हूँ। तो इसका ये होता है कि एक साथ ही मुझे सारे मसालों के डब्बे वगैरह ये मुझे धोनी भी नहीं पड़ती और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे भी रहते हैं। तो इससे ना टाइम की भी बचत होती है, आसानी भी होती है और आपको यूज़ करने में मज़ा भी आता है और आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा भी रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा है मेरे लिए रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतनी अच्छे से हमारी ना गुड़ टूट गया, छोटे छोटे से पीसों में मुझे मिल गया। तो अब जब भी मैं यूज़ करूँगी मेरे लिए बहुत आसानी होगी। तो थोड़ा सा मैंने टाइम दिया इसको और इसको मैंने तोड़ के इसमें डाला। तो बाकी जो मैं जब भी यूज़ करूँगी तो बहुत सारा टाइम मेरी बचत होगी और बहुत आसानी होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती जब हम करते हैं तो हमारे लिए ना आसानी होती है और इसमें हमारे कोई पैसे भी नहीं लगते। तो थोड़ा थोड़ा सारा ना हम अगर थोड़ा सा ध्यान से काम करते हैं तो किचन में। अच्छा, ये हमारी फूड के डब्बे होते हैं ना, जो फूड हम ऑर्डर करते हैं इसको हम अक्सर ज़ाया करते हैं और ये घर में इतनी जगहों पे ये यूज़ होते हैं हमारे ना। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किए, जिसके साथ ये टिश्यू भी आती है फूड के साथ। तो ये ना बच्चे इधर उधर गिरा देते हैं, ज़ाया हो जाते, तो उसको ना मैंने ऐसे डब्बे में डाल दिए और मेरे पास पड़े होते, जब भी ज़रूरत पड़ती तो मैं इसे निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे से हमारे टिश्यू भी सेफ़ हो गए और तो ये भी बहुत अच्छे से ना हमारी यूज़ हो जाती है, तो चीज़ हमारी ज़ाया नहीं हुई। दूसरी डब्बे में मैंने अपनी माचिस डाल ली। जैसे कि हम एक साथ माचिस ले आते तो फिर ना एक एक हम यूज़ कर रहे थे, दूसरी हमें कभी मिल भी नहीं रही होती, किसी दराज में रख के भूल जाते हैं, फिर हमें मिल नहीं रही होती। तो फिर ना इसको भी मैंने इसी डब्बे में डाला और ये जो डब्बे हैं ना, जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें होती है, इसको मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ तो फिर ये ना जल्दी जल्दी मैं पकड़ लेती हूँ इमरजेंसी में। दूसरी डब्बे में मैंने ये वो जो साशे वगैरह आती है ना फूड के साथ वो डाली। मेन्यू जो होती है वो भी मैंने इसी में डाली। और जो कार्ड वगैरह होते हैं ना, जिसको हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं फ्रूट वेजिटेबल वगैरह, तो वो कार्ड मेरे से अक्सर गुम हो जाते हैं, पर्स में रख देती हूँ फिर या दराज में, फिर मुझे मिल नहीं रहे होते। तो वो भी मैंने इसी में डाले होते, जब भी यूज़ करती हूँ तो आसानी से पकड़ के ना इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ख्याल रखते हैं तो हम अपने लिए आसानी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये काम तो हमने करने होते हैं, लेकिन हम अपने लिए आसान कैसे करनी, ये चीज़ें हमें ना आनी चाहिए। घर आपका जैसा भी हो, चीज़ें उसमें जैसे भी हो, लेकिन उन सब चीज़ों की अपनी जगह होनी चाहिए। जब आप वो सब चीज़ों की अपनी जगह बनाते हो ना, तो फिर उसी जगह को आप यूज़ करते हो तो फिर आपके लिए आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ना आप टेंशन फ्री होते हो। तो इसमें मैंने ये मेन्यू और सैशे वगैरह डाल दिए। तो ये तीनों डब्बे मैं माइक्रोवेव पे हमेशा रखती हूँ, तो वहाँ से मैं यूज़ करती हूँ।
ये भी हमारे फूड का ही था, तो ये बहुत ज़बरदस्त था। आप सब भी देखिएगा, बहुत सारा ये काम आता है। तो इसको ना चूल्ही गर्म करके इसके ढक्कन में मैंने छोटा सा सुराख कर दिया। और अभी जो है ना, जो भी माचिस हम जलाते हैं ना, तो इसके तीली इधर उधर गिरा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद बनता है। और इसको ना मैंने अपनी चूल्हे के पास ही रखा होता है, तो जब भी वो तीली जलाते हैं तो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसके ढक्कन के ऊपर ना छोटा सा सुराख किए, तो ये इधर उधर अगर उल्ट भी जाए तब भी इसकी तीली जो है ना इसमें से नहीं गिरती, तो बहुत अच्छे से काम आता वो भी। अच्छा, जब भी मैं मसाले रिफ़िल करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो जो भी डब्बा खाली होता है ना, उसको मैं धो के और उसमें दोबारा मसाला रिफ़िल करती हूँ। तो उसका ये होता है कि हमारे जो ये मसाले वाले डब्बे ये भी साफ़ सुथरे रहते हैं। तो किचन में हमारी सफाई रहती है और हमारे लिए आसानी भी होती है। जब हम यूज़ करते हैं ये चीज़ें, तो हम ना मसलन हमें अच्छा लगता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, जब मेरे सिंक में बर्तन पड़े होते हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है और मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना इन चीज़ों से। तो जब थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में हम चीज़ें साफ़ करते हैं और अपने लिए सेट करते हैं, तो इससे ना हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। हमें आसानी होती है चीज़ों को यूज़ करने में। और यहाँ पे ना जब अक्सर हम रोटी बेलते हैं ना, तो उसका खुशका जो है, आटा जो है ना, वो हमारे को, और जब टेंशन नहीं होती तो आप खुशी खुशी अपना काम कर रहे होते हो और आपको ना फिर आसानी होती है हर चीज़ में। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो आप सब भी देखिएगा। यहाँ पे जब हम रोटी बेलते हैं तो उसमें ना ये होता कि अक्सर के इसका ना खुशका जो है वो इधर उधर गिर रहा होता है, तो फिर इसको ना हम साफ़ करते रहते कपड़े से, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इधर उधर फैल रहा होता है। तो इसमें मैं ना कोई भी रुमाल लेके इसके नीचे बिछा देती हूँ, फिर अपना जो है ना रोटी बेलती हूँ। तो इसमें अगर खुशका हमारे गिरता भी है तो दोबारा हमारा यूज़ भी हो जाता है, अगर आपका रुमाल जो है वो साफ़ है तो यही आटा हमारे दोबारा यूज़ हो जाता है। तो और एक ये कि जो खुशकी के लिए हम ना स्पेशल ये डब्बे वगैरह रखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। वो डब्बा संभालना मेरे लिए मुश्किल लगता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि किसी भी प्लेट में मैं खुशका ले लेती हूँ, तो उस टाइप में यूज़ कर लेती हूँ। और एक साथ में पेड़ी बना लेती हूँ, दूसरी प्लेट में रख लेती हूँ और एक प्लेट में मैं खुशका ले लेती हूँ। तो जब एक साथ हम पेड़ी बनाते हैं तो वो बेलना ना हमारे लिए आसानी होती है रोटी। और ये जब मेरे रोटियां ख़त्म हो जाती है बेल लेती हूँ, तो फिर ये जो प्लेट में मैंने आटा लिया तो वापस मैं बाकी आटे में डाल देती हूँ, प्लेट धो के मैं रख लेती हूँ। और बेलना और ये चकला बेलना जो है और वो रुमाल, ये मैं किसी भी बड़ी छापर में डाल देती हूँ, हमारे घरों में होते हैं। और इसको मैं किसी भी कैबिनेट में रख लूँगी तो कोई कीड़े शीड़े भी इस पर नहीं आएंगे और ये हमारा सेफ रहेगा। साथ में मैंने वो रुमाल भी रख दिए, तो जब भी मैं रोटी के लिए रोटी बेलूँगी तो वो रुमाल भी होगा उस पर, तो मैं आसानी से ना उसको नीचे बिछा के ऊपर बेलना रखूँगी और आराम से रोटी बेल के और वापस वो आटा जो है जो भी गिरेगा वो उस रुमाल पे गिरेगा, तो दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम आलू इकट्ठे ले आते हैं। और चीज़ हमारी सब्ज़ी किचन में हो या ना हो, लेकिन आलू ऐसी चीज़ है कि हमारी किचन में वो होता ही है और हर सब्ज़ी में यूज़ होता है, तो ये हमारी किचन में ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल जो आलू आ रहे हैं ना, बहुत गंदे होते हैं, बहुत सारी मिट्टी से भरे होते हैं। और अगर इसको हम ऐसे रखते हैं ना, तो जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे मिट्टी नीचे वो गिरती रहती, तो बहुत सारा गंद बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी आलू ऐसे ले आते हैं ना, तो उसको मैं किसी चन्नी में डाल के और इसको अच्छे से धो लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है और ये धुल जाता है। और पानी जो है वो मैंने बिल्कुल स्लो चलाया होता है, तो इधर उधर हमारा पानी नहीं गिरता। तो हमारा जो है ना किचन भी साफ़ रहता है। और ये अच्छे से मैं धो लेती हूँ एक साथ ही, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जब मैं धो लेती हूँ तो बाद में ना हमारे लिए बहुत आसानी होती है। जब कभी इमरजेंसी में हमको खाना बनाना हो, बाहर जाना हो, जल्दी जल्दी हम चाह रहे होते कि हमारा खाना बन जाए, तो फिर हमें ना टेंशन होती है। ऐसे मिट्टी के आलू भरे होते हैं और फिर हम इसको साफ़ कर रहे होते हैं और फिर हम बना रहे होते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह अगर आप एक साथ धो लेते हो और आप इसको ना रख देते हो, तो फिर ये आपके लिए आसानी होती है। तो किचन में फिर ना आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सारे आलू मैंने धो ली, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी मिट्टी निकली इसमें से। आजकल जो आलू आ रहे हैं इसमें बहुत मिट्टी है।
तो इसको मैं एक साइड पे रख लूँगी और जब ये खुश्क होंगी ना तो फिर मैं अपनी जगह पे रख लूँगी। जहाँ पे भी मैं रखूँगी तो इससे ना मिट्टी नहीं गिरेगी और ये यूज़ करने में भी आसान होंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि अगर इसको हम अपनाते हैं तो फिर हमारी जो किचन की जो रूटीन है ना वो हमारी आसान हो जाती है। दूसरी तरफ ये जो हमारी इस्त्री और ये ड्रायर और ये सारी चीज़ें होती है ना, ये घरों में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा तारें फैली होती है ना कि जहाँ पे भी रखती हैं वहाँ पे ना बहुत गंद सा लगता है। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ, कैसे रोल करके ना मतलब ज़्यादा टाइट रोल नहीं करना ताकि तारे क्रैक ना हो, ये बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। और इसको मैं ना रबर बैंड पहना देती हूँ तो ये ना मेरे लिए आसानी होती है। कोई भी डोरी वगैरह आप लपेट सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये आसानी होती है। तो मैं ना ऐसे इसको रोल करके तो फिर इसको ना किसी भी कैबिनेट में आप रख सकते हो, लेकिन ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल इसका स्विच जो है वो बाहर की तरफ हो, जैसे कि मैंने किया। और इसका ना तो इस तरह फिर इसकी तारें क्रैक नहीं होती है और फिर ये ख़राब नहीं होंगे। ये इस्त्री की भी ऐसे ही तारें ना उलझी रहती है, और अक्सर जब हमारी इस्त्री गर्म होती है तो साथ में टच होती तार, तो फिर ना इसका ऊपर वाला हिस्सा जल जाता है, तो नीचे से इसके तार ना फिर शार्ट पड़ने का भी खतरा होता है बच्चों को, और वैसे भी सही नहीं लगते ना। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, जब यूज़ कर लेते तो ऐसे ना स्विचेस का बाहर निकाल देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसको ना आराम से इसको थोड़ा सा रोल करके और फिर ना इसको रबर बैंड पहना देती हूँ, तो ये भी बहुत आसानी होती है, गंदा भी नहीं लगता, इसके तारें गंदी भी नहीं लगती, और इसके तार जो है वो महफूज भी रहते हैं, इसके साथ टच नहीं होता अगर इस्त्री आपकी गर्म भी है तो ज़्यादा ज़ोर की नहीं लपेटना, इसके तार ना तारे जो है ना क्रैक हो जाती है। बिल्कुल ढीला सा मैंने इसको रोल किया और फिर मैंने रबर बैंड जो है वो भी ढीला सा बनाया ताकि इसको ना क्रैक ना हो। तो जब आपकी इस्त्री ठंडी हो जाए तो आप इसके बीच में कर दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका ना गन नहीं बनेगा। तो इसको आप जौन से मर्ज़ी दराज वगैरह में रख सकते हो, तो आपका जो है ना बिल्कुल महफूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ में ना अक्सर हमारी कबर्ड में ऐसे कपड़े होते हैं ना जो काम वाले होते हैं ना, एक दो सूट हमारे ऐसे होते हैं कि उसको हम ना बक्सों में नहीं रखना चाह रहे, और हम चाह रहे होते हैं कि ये ना हमारे सामने रहे कबर्ड में, लेकिन हैंगर में अगर इसको हैंग करते हैं तो ये इस पर कट्टा मिट्टी भी पड़ती है, ये ख़राब भी होते हैं, और वैसे भी ना हैंगर में बहुत ज़्यादा जगह भी कवर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हवी सी सूट होते हैं और ये फिर लटक लटक के दूसरे कपड़ों के साथ ये लगते हैं, तो ये ख़राब भी होते हैं। तो इसकी जो ये जो इस पे काम है ना, ये जो मोती वगैरह होते हैं तो दूसरे कपड़ों के साथ लगते हैं, तो ये ना उसके साथ ख़राब भी होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी हम कपड़े लाते हैं ना, ऐसे बैगों में हमें कपड़े मिलते हैं, तो इसको अच्छे से तेल लगा के और उस बैग में मैं ना इसको कर देती हूँ, तय कर देती हूँ और बैग में बंद कर देती हूँ। तो फिर मैं इसको रखूँगी तो इस तरह हमारे एंगर भी ज़ाया नहीं होंगे इसके साथ, और ये जो नीचे लटके होते दूसरे कपड़ों के साथ लग रहे होते, ख़राब हो रहे होते, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे, बिल्कुल ये सेफ़ हो जाते हैं। और इसको ना मैं अपनी कबर्ड में रखूँगी। और ये मेरी सासू अम्मी अल्लाह बख्शे, उनकी निशानी है, उन्होंने मुझे बना के दिए, तो इसको मैं हमेशा अपने सामने रखती हूँ। बिल्कुल भी पेटी वगैरह बक्सों में नहीं रखना चाह रही होती है, तो इसको मैं ना कबर्ड में रखे होते हैं। कभी पहनने हो इमरजेंसी में तो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह मेरे पास डब्बा था दराज का, तो उसमें मैंने डाल दिया और अभी ना इसको कबर्ड में रख लूँगी। तो ये बिल्कुल हमारे कपड़े सेफ भी हो गए ने, और बिल्कुल ये ना आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अगर अगर इसको हम हैंगर में हैंग करें तो ये बहुत ज़्यादा जगह ख़राब